नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसा कि हम हर वीडियो में इसी नाम के साथ अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। आप लोगों भी जिस भगवान को पूजते हैं, उसे भी हम प्रणाम करते हैं, आपके तरफ से, अपने तरफ से, आपके लिए, ठीक है? और कल हमें एक कमेंट मिला था कि सर नहीं बोलिए कि मान लीजिए हमारे ही एक छात्र यहाँ पर पढ़ते थे, लेकिन अब चूँकि वो लोग बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए और हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं घर में। तो उनका एक कमेंट आया था कि एनालॉजी जो कि रीज़निंग का चैप्टर है, उसका क्या करना है, एक क्लास अपलोड कर दीजिए। तो हम उसको बोले हैं कि क्लास बहुत जल्द रिप्लाई में बताए हैं कि बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे समय निकाल के एनालॉजी का चैप्टर रिकॉर्ड करके आप सबके लिए डाल दिए, चूँकि हम यहाँ है ही, इस प्लेटफ़ॉर्म को बनाए ही हैं आप सबके लिए। और आप लोगों को भी यदि कोई चैप्टर यदि मैथ, रीज़निंग में आप लोगों को भी चाहते हैं कि हम उसके लिए वीडियो बनाएँ, तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, बिना देर किए हुए जो हम लोग पढ़ रहे थे एचसीएफ और एलसीएम का क्लास, उसकी तरफ चलते हैं और इंतज़ार कीजिए, हम एनालॉजी का बहुत जल्द अपलोड करेंगे वीडियो, ठीक है? समय निकाल कर। चलिए, फिलहाल जो हमारा मैथ फाउंडेशन बैच में एचसीएफ, एलसीएम पढ़ा रहे थे, वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न नंबर कितना से? 99 से। और हमारा टाइप नंबर 21 है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है? बोल रहा है मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 आता है। यदि x का मान 2000 से 2500 के बीच है तो x के अंकों का योग क्या है? तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। कितना क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो 2, 3, 4 का सबसे पहले निकाल लेंगे एलसीएम। 2 है, इसके बाद 3 है, 4 लाने के लिए इसको 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा। इसके बाद 5 है, यहाँ पर देखिए, तो 5 का आ जाएगा यहाँ पर 5। इसके बाद 6 है, 3 दूना 6 पूर जाता है। इसके बाद आता है 7 और 7 चूँकि प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो इसका कोई मल्टीपल होता नहीं है, तो जो है वही लाना पड़ेगा। और आप लोगों को एक बात बताए थे कि प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा और एलसीएम जो होगा उसका मल्टीपल होगा, इसको याद रखना है। तो एलसीएम यहाँ पर निकालते हैं, चलिए देखते हैं कितना आता है। 3 दूना 6 दूना 12 5 60 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 420। कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम? 420। अब चूंकि बोला है प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 आता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 421। जिस तरह बनाने का जो हमारा कंसेप्ट के हिसाब से यदि चलेंगे और प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 421 ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में एक कंडीशन दे दिया है कि 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 डिजिट तक ही है और 2000 से 2500 के बीच होना चाहिए। और 2000 से 2500 के बीच तो जो बोला है बोलबे किया है, यहाँ पर क्या बोला है? छोटी संख्या, मतलब 2000 से जस्ट बड़ा संख्या, 2000 से जस्ट बड़ा संख्या चाहिए। तो इस 421 को हम नहीं ले सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? हमारा जो ये संख्या आया है ये वाला, इसको हम लोग 2000 से ज़्यादा के आस-पास लाने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम कैसे ला सकते हैं? 4 चौकी 16 हो जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना से? 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर कितना? 2100। कितना आ जाएगा? 2100। आप लोग 4 से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए चेक करने में क्या जाता है, कर लेते हैं चेक। तो हो जाएगा यहाँ पर 0, 8 दूना 16 और 8 चौकी 32, सॉरी 8 बोले, यहाँ पर 4 से करना था। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 चौकी 16, तो 1680 ही आ रहा है। और हमको चाहिए 2000 से ज़्यादा। 2000 से क्या चाहिए? ज़्यादा। इस प्लस का मतलब क्या बता रहा है? 2000 से
ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर आ गया कितना 2100। 2100 में अब शेषफल कितना बच रहा है 1, इसमें प्लस कितना कर दीजिए 1 कर दीजिए, तो यहाँ पर अब कितना आ जाएगा 2101। लेकिन हमको संख्यांक नहीं पूछा है, क्या पूछा है x के अंकों का योग बताइए। तो x के अंकों का योग क्या आ जाएगा 2, 1, 0 और 1। ये हो गया अंक हुआ दो 1, 0 और 1। इसको जोड़ के इसका जो योग आएगा वही हमको बताना है। तो 2, 1, 3, 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है डी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग सेंचुरी मारने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, प्रश्न संख्या में सेंचुरी लगाने वाले हैं। जैसा कि हम बोले थे 100 प्लस क्वेश्चन केवल एचसीएफ और एलसीएम से हम लोग करेंगे, और एचसीएफ और एलसीएम का ऐसा शायद ही कोई एग्जाम रहता होगा जिसमें इससे प्रश्न ना नहीं आता होगा। ठीक है, और बाकी सभी एग्जामों में हमने देखा है कि इससे प्रश्न पूछा ही जाता है, हम भी एग्जाम अभी देते हैं इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। काफी शानदार प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज स्किप मत कीजिएगा जब तक ये क्वेश्चन खत्म ना हो जाए। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है, मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 14 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, लेकिन x 11 से विभाज्य है, x के अंकों का योग है। तो हम लोग इस प्रश्न को इस तरह का, जब हम लोगों को डायरेक्ट संख्या पूछा जाता था, जब इस तरह का अंकों का योग नहीं पूछा जाता था, तो हम लोग उसको जल्दबाजी में, यदि समय एग्जाम में नहीं बचा हुआ है तो उसको बाई ऑप्शन क्या कर लेते थे, सोल्व कर लेते थे। लेकिन इस तरह का जब प्रश्न दिया रहता है कि हमको अंकों का योग चाहिए, अंकों का योग जब पूछता है तो हमारे पास सोल्व करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है, यहाँ बाई ऑप्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्योंकि हमको अंकों को जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ के जो आएगा वो तो अंक संख्या निकालने के बाद ही पता चलेगा। चलिए अब हम लोग संख्या निकालने की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या है, 8, 9, 12, 14 और 36 से विभाजित करने पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। 12 को कितना लिख सकते हैं 4 गुना 3 लिख सकते हैं। 4 गुना कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब आ गया यहाँ पर 14, 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7 लिख सकते हैं। 3 दूना 6, 2 गुना 7, 14 कट गया। अब बच जाता है 36, 36 को कितना लिख सकते हैं 36 को लिख सकते हैं 4, 4 तिया हो जाता है 12, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 4 तिया 12 और 12 तिया हो जाएगा 36। अब यहाँ हमारा हो गया एलसीएम कंप्लीट। अब इसको सिर्फ करना है मल्टीप्लाई। तो 4 दूना 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 गुना कितना कर देंगे 7 कर देंगे। 72 गुना कितना कर देना है 7 कर देना है। तो 72 गुना जब हम लोग 7 करेंगे तो 72 सते हो जाएगा 7 गुना 14, 7 सते 49 और 1 हो जाएगा 50। कितना आ गया 504 आ गया। कितना आ गया 504 आ गया। तो हमारा बचना चाहिए अब, इस हिसाब से जब आना चाहिए वो आना चाहिए 504, और शेष फल बच रहा है कितना 4 बच रहा है। कितना बच रहा है 4 बच रहा है। तो आना चाहिए हमारा कितना 508। आंसर तो यही आना चाहिए, लेकिन 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 यहाँ पर क्या बोल दिया 11 से विभाजित होना चाहिए। इसको 11 से हम लोग कटा सकते हैं। आप लोगों को 11 के विभाज्यता का नियम पता ही होगा। मान लीजिए जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 121 है,
तो क्या करना है इसको अपोजिट में जो नंबर दिया गया है, या मान लीजिए कितना है 1210 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टरनेट नंबर को जोड़ने पर क्या हो जाना चाहिए, या तो 0 आ जाना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब 508 जो है वो 11 से विभाजित नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा नंबर से इसको मल्टीप्लाई गुणन कर करके ऐसा कंडीशन में लेके जाएंगे इस 504 को कि वो क्या कर दे, 11 से वो क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, 11 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस 500 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, सॉरी 504 जो है, मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से जिसका नाम रख दिए x, और यहाँ पर हमको दिया गया है शेषफल कितना 4, इसको क्या करना है, जोड़ देना है। और ये नंबर जो है हमारा क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए, 11 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़े तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना बचता है, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, कितना से मल्टीप्लाई करना है वहां तक पहुंचने के लिए, यहाँ पर इसका रिमाइंडर निकालिए। तो यहाँ से 11 से जब 504 को डिवाइड करेंगे तो 11 चौकी 44, 11 चौकी कितना हो जाएगा 44, बाकी बच जाएगा 6 और बच जाएगा कितना 64, 11 पचे कितना हो जाता है 55, और यहाँ पर 64 में 55 जाएगा कितना बच जाएगा 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9x प्लस 4 अपॉन 11, कितना लिख सकते हैं 9x प्लस 4 अपॉन 11 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस 9 को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये क्या हो जाए, 9x प्लस 4 जोड़ने पे 11 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। x का वैल्यू याद करना है, तो 9 को 2 से गुणन करेंगे, 9 दूनी 18 4 22, 11 से नहीं कटा, 9 तिया 27 4 31, ये भी नहीं कटा, 9 चौकी 36 4 40, नहीं कटा, 9 पचे 45 4 49, नहीं कटा, 9 छकी 54 4 58, नहीं कटा, और 6 तक चल गए, 9 सते 63 4 कितना हो जाएगा 67, 7 में भी नहीं कटा, 8 नमो 72 और 4 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये नहीं कट रहा है, 9 नमो 81 4 85, यहाँ पर भी ये कट ही नहीं रहा है। एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर देखिए फिर से चलते हैं, कहीं पे गड़बड़ी तो हुआ, 9 दुनंग 18 4 कितना हो जाता है 22, तो x का वैल्यू यदि हम 2 रख दें तो 9 दूनी 18 4 कितना हो जाएगा 22, और 22 क्या होता है 11 से डिवाइड कर जाता है। यहाँ से क्या कर लिए हम लोग पता, x का वैल्यू क्या कर लिए पता कर लिए, ये मन में कर लेना है, ये रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब इस 504 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और इसमें प्लस कर दीजिए कितना 4, अब ये क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड कर जाएगा, करके भी दिखाएंगे। 504 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1008, कितना आ जाएगा 1008, और प्लस में कितना कर देना है 4 कर देना है, तो ये हो जाएगा 1012, कितना आ जाएगा 1012 आ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, तो ये आ गया 1012। अब क्या बोल रहा है x के अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, एक एक दो दो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर कितना में है डी में है, कितना में है ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही आंसर आया, क्या आ गया ये हमारा सही आंसर आ गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ हो, यदि जो फोकस बना के रखे होंगे उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को स्किप करने का प्रयास नहीं कीजिए, बड़े हम भले ही नया नया पढ़ाना शुरू किए हैं, लेकिन पढ़ाने का अनुभव पुराना है हमारा, ठीक है।
और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आता होगा, ठीक है? और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि हमको ऑनलाइन का अनुभव तो था नहीं, लेकिन धीरे-धीरे अब आदत बन गया है और स्टूडेंट नहीं रहने पे भी हम यही मान कर चलते हैं कि हमारे कैमरे के उस पार हमको क्या कर रहा है, हमारे छात्रगण या हमारे साथीगण हमको देख रहे हैं, ठीक है? तो उसी हिसाब से वही मानकर इमेजिनेशन जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो क्या करते हैं इमेजिन कर लेते हैं एक्स वाई जेड वैसे ही हम इमेजिन कर लिए हैं कि हमको भी क्या कर रहा है कोई देख रहा है छात्र सामने बैठा है और उसको क्या कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और कमेंट में जरूर बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको सोल्व करते हैं हम अलग अलग पेन से करते हैं भाई। हर बार एक ही पेन यूज करेंगे। क्या बोल रहा है 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो इसमें क्या करना है क्योंकि हमको क्या कर रहा है यहाँ पर विभाजित करना है। तो विभाजित एक ही चीज होता है वो उसका नाम है एलसीएम। तो 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा चलिए निकालते हैं। तो 8 को कितना लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ से 12 आ गया शायद 4 तिया कितना आ गया 12 तो आ गया बच गया 15। 15 लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। निकालिए तो एलसीएम कितना आता है आ जाएगा 4 दूना 8 या 24 या 72 72 पाँच छः हो जाएगा कितना 72 पाँच छः हो जाएगा 5 दूना 10 बंकी बच जाएगा एक 7 पचे 35 एक 36 कितना आ जाएगा 360। हम लोग मुजबानी भी निकाल सकते थे 9 से चेक करते मल्टीपल आ जाता और 15 लाने के लिए 5 से डिवाइड होने वाला संख्या या तो 5 रहना चाहिए या तो 0 रहना चाहिए। तो 0 वाला आ गया तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 360 आ गया इसका एलसीएम। अब क्या बोल रहा है कि 7 का सबसे छोटा गुणज है 7 का क्या है सबसे छोटा गुणज है। अब यहाँ पर शेष कितना बच रहा है 5 बच रहा है तो इस शेष को क्या कर देना है जोड़ देना है किसमें जो एलसीएम वाला संख्या निकला है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 365 और क्या बोला है कि 7 का सबसे छोटा गुणज है 7 का क्या है सबसे छोटा गुणज है। तो यहाँ तो 365 तो आ ही रहा है भाई। हाँ क्या बोला है 7 का सबसे छोटा गुणज है लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए तरीके से कितना 365 आना चाहिए कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि 7 से ये डिवाइड हो नहीं रहा है 7 पचे 35 और 15 तो 7 में आता नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे पास तरीका बचता है वही जो हम लोग पिछला वाले प्रश्न में अपनाए थे। इसको क्या करना है मान लीजिए कितना आ जाएगा 360 को मल्टीप्लाई कीजिए x से और प्लस कर दीजिए कितना 5 और ये किससे डिविजिबल है किससे विभाजित है 7 से कीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 7 पचे 35 बाकी 10 7 तो यहाँ पर बच जाएगा कितना 3 बच जाएगा शेष आ जाएगा 3x यहाँ पर आ जाएगा 5 बटे कितना 7। अब इसके स्थान पर क्या रखा जाए कि 7 से डिवाइड हो जाए एक रखते हैं तो 3 एकम 3 5 3 8 नहीं होता है 2 रखे हैं 3 दूनी 6 5 11 नहीं कटता है 3 तिया 9 और 5 आ जाता है 14। x बराबर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 इसके जगह पे 3 रखेंगे 3 तिया 9 5 14 14 बटे 7 क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो आ गया मेरा x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2 सॉरी 3 आ गया कितना आ गया 3 आ गया।
तो अब हमारा जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगा, वो आ जाएगा 360 x प्लस 5। 360 को गुणन कीजिए कितना से, 3 से, कितना से, 3 से, और प्लस कर दीजिए 5। तो 36 गुना 72 होता है, 36 क्या कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 108, यानी 1080 प्लस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा 1085। ये 7 से क्या है, डिविजिबल है, आप लोग डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1085 आ गया। तो हम क्या बोले थे, यदि हमको संख्या पूछेगा तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। सॉरी दोस्तों, माइक बंद होने के कारण शायद कहीं पे छूट गया होगा, इसीलिए हम इस प्रश्न को फिर से बता देते हैं। क्या बोल रहा है कि 8, 9, 12, 15 में से विभाजित होना चाहिए, तो इस यहाँ से निकाल लिए, इसका एलसीएम 360 आया। अब चूंकि बोल रहा है 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए, मतलब 7 से ये डिवाइड करेगा। 365 जो आ रहा था वो 7 से डिवाइड नहीं कर रहा था, इसीलिए क्या हुआ, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x प्लस 5 अपन कितना आ गया 7। यहाँ से x का, यहाँ से क्या किए, 7 से इसको डिवाइड करने के बाद हमारा शेषफल 3 बचता है, तो यहाँ पर आ गया 3x प्लस 5, और डिवाइड बाय कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ से अब x का वैल्यू जब 3 रखते हैं, 3 3 9 5 14/7, जो कि 7 से क्या हो जाएगा, 14 डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ 360 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 कर दिए तो आ गया 1080 प्लस 5, कितना आ जाएगा, 1085 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1085, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप में ये हमारा आखिरी प्रश्न था। और आप लोग इस तरह का जब प्रश्न मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में कोई डाउट वाला एचसीएफ एलसीएम का प्रश्न हो तो उसको जरूर भेजिएगा कमेंट में, हम उसका सॉल्यूशन इसी कंटेंट में मिला के दे देंगे। क्योंकि हमारा तो व्हाइट बोर्ड है, तुरंत लिखेंगे, सोल्व करके क्या कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब बहुत जल्द हमारा एचसीएफ एलसीएम समाप्त होने वाला है और कल मिलेंगे काफी मजेदार प्रश्न के साथ। तो आप लोग कल का लेक्चर मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।